Hello students, welcome to class 10th. Today we are going to discuss worksheet number 59 और आज की वर्कशीट में फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस चैप्टर 2 पार्ट में है और आज इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है और इस पैसेज को रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 100 Dresses is a story of a little girl, Wanda Petronsky. She lives in a little American town. The children in Wanda's school were all American. They thought that Wanda had a strange name. Wanda के स्कूल में सारे बच्चे अमेरिकन थे और उनको वेंडा का नाम बड़ा स्ट्रेंज लगता था और उसके नाम को लेकर वो ज़्यादातर उसको मजाक उड़ाया करते थे। Also, Wanda comes from a poor family. She always wore a faded blue dress. वो ज़्यादातर एक ही ड्रेस पहने रहती थी ब्लू कलर की जो फेडेड हो चुकी थी, लेकिन उसकी ड्रेस हमेशा साफ होती थी। लेकिन और बच्चे क्लास के उसका मजाक उड़ाया करते थे उसकी ड्रेस को लेके या उसके नाम को लेके। मैगी और पैडी उसकी क्लास में 2 बच्चे हैं और दोनों उसका मजाक उड़ाती हैं। पैगी एक रिच फैमिली की बच्ची है और वो वेंडा की ड्रेसेस को लेकर काफ़ी उसका मजाक उड़ाती है। मैडी भी एक पुअर फैमिली से है और उसको लगता है कि पैगी ठीक नहीं कर रही, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कभी पैगी को अपोज नहीं कर पाती। उसे लगता है कहीं अगर मैं इनको मना करूंगी तो ऐसा ना हो कि कहीं ये इनको छोड़ के मेरा ही मजाक ना उड़ाने लग जाए, और इस डर से वो हमेशा उनके साथ में रहती है और उनको मना नहीं कर पाती। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. वो कहती है कि मेरा ध्यान कभी नहीं जाता वेंडा की तरफ अगर पैडी उसकी ड्रेसेस को लेकर इस तरह की गेम न करती। पैगी ज़्यादातर उसको लेकर उसको इरिटेट किया करती थी, उसको परेशान किया करती थी। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन उसको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगी वेंडा को छोड़कर कहीं मेरा ही न मजाक उड़ाने लग जाए। शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा, वो उतनी ज़्यादा पुअर तो नहीं थी जितनी कि वेंडा थी। परहैप्स बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो पुअर थी, ये वो जानती थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. पैगी ज्यादातर उससे पूछा करती थी वेंडा से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, और वेंडा फ्रैंकली कहा करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो मैडी कहती है कि मैं इतना मुझे सेंस है कि मेरे पास ड्रेसेस नहीं है, लेकिन मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जैसा कि वेंडा ज्यादातर कहती थी। वो रोज एक ड्रेस पहन के आती थी और ये कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। बच्चे इस बात को लेकर भी उसका मजाक उड़ाया करते थे कि जब 100 ड्रेसेस हैं तो फिर वो एक ही ड्रेस रोज पहनकर क्यों आती है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हु इज शी इन द अबव लाइन्स। शी करके जो बात हुई है वो मैडी है यहाँ पर, तो मैडी को टिक कर लेंगे। आगे देखते हैं। Which expression catches Maddie's emotion in the sentence? But suppose Peggy and all other started in on her next. जब वो ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगी और दूसरे फ्रेंड उसके वेंडा को छोड़कर कहीं उसका ही मजाक न उड़ाने लगे, तो उसका एक्सप्रेशन किस तरह का होगा इसमें से आपको देखना है। आई थिंक ये वाला एक्सप्रेशन बेस्ट है, कुछ ऐसा ही वो सोचती होगी। आगे देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। अब इसमें से देखना है कि कौन से सेंटेंस ट्रू है अकॉर्डिंग टू द जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन से सेंटेंस सही है और वो किस ऑप्शन में आते हैं। पैगी वॉज पुअर,
पैगी पुअर नहीं थी, वो एक रिच फैमिली से थी, तो ये तो रॉन्ग है। मैडी एंड वेंडा बोथ वर पुअर। मैडी और वेंडा, हाँ वो दोनों पुअर थी, ये आपका सही है सेंटेंस। मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल। मैडी को इस बात की चिंता थी कि कहीं पैगी नेक्स्ट टाइम उसका ही मजाक ना उड़ाने लग जाए, तो ये बात भी सही है, ये डर था उसको। तो बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वेंडा इज पुअर, ये भी गलत है। तो आपसे क्या कहा गया है, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। जो सही है वो स्टेटमेंट किस ऑप्शन में आते हैं, तो बी और सी हमने देखा ट्रू है, तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन। पैसेज में एक ये फ्रेज आया है, इडियम है, और ये नीचे दी हुई किस लाइन में सबसे ज्यादा करेक्टली फिट हो सकता है, वो हमें देखना है। When Sohail fell down during assembly, his classmates started in on him। ये वाला सेंटेंस ठीक रहेगा, इसी को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, Which word does not correspond to the word invent। invent वर्ड को कौन सा वर्ड करस्पॉन्ड नहीं करता है, नीचे दिए गए वर्ड में से कौन सा वर्ड इन्वेंट से सिमिलर नहीं है, उसको हमें टिक करना है। तो इन्वेंट का मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ आविष्कार करना। तो देखते हैं, क्रिएट, इनोवेट एंड ऑरिजिनेट, ये तीनों वर्ड लगभग सिमिलर हैं, इन्वेंट के काफी करीब हैं, लेकिन टर्मिनेट वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको टिक कर लेते हैं। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई, इसको पूरा कर लीजिए। थैंक यू सो मच।